दिसंबर 16 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मसीह में समुदाय, एनीसिटास की ओर से, और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से लेके 47 आयत तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मुख्य वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बहामास के दक्षिण में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे रैग्ड आइलैंड कहा जाता है। 19वीं सदी में यहाँ एक सक्रिय नामक उद्योग था, लेकिन उस उद्योग में गिरावट के कारण कई लोग पास के द्वीपों में चले गए। ये एक नमक का उद्योग था। 2016 में जब वहाँ 80 में से भी कम लोग रहते थे, द्वीप में 3 धार्मिक संप्रदाय थे, फिर भी सभी लोग प्रत्येक सप्ताह आराधना और संगति के लिए एक स्थान पर एकत्र होते थे। इतने कम निवासियों के साथ समुदाय की भावना उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। आरंभिक कलीसिया के लोगों को भी समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और इच्छा महसूस हुई कि वे अपने नए विश्वास को लेकर उत्साहित थे जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से संभव हुआ था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अब वो शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं हैं, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। उन्होंने खुद के प्रेरितों की शिक्षाओं, संगति और एक साथ भोजन साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। वे प्रार्थना करने और भोजन करने के लिए घरों में इकट्ठे होते और दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया का वर्णन इस प्रकार किया, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उन्होंने लगातार परमेश्वर की स्तुति की और कलीसिया के ज़रूरतों को प्रार्थना में उसके पास लाए। समुदाय हमारे विकास और सहायता के लिए आवश्यक है। इसे अकेले जीने का प्रयास ना करें। जब आप अपने संघर्षों
और खुशियों को दूसरों के साथ साझा करेंगे और एक साथ उसके करीब आएंगे तो परमेश्वर समुदाय की भावनाओं को विकसित करेगा। आप साथी विश्वासियों के साथ समय बिताने के लिए कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं? आप ये कहाँ और कब करेंगे? परमेश्वर, मुझे आपकी और आपके लोगों की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए भरपूर जीवन जी सकूं। आमीन।